નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થીનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી કે જેમાં દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 7 વિષય હિન્દીના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના દરેક પેપરના સોલ્યુશનો આપેલા છે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન बॉक्स में मुकेली है। प्रश्न नंबर 1 नो अ, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तेमा पहलू, जीवन में उन्नति करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। बीजू, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। त्रीजू, शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था? भगवान का। चौथू, कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? ए जगत। पांचवू, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? बी अंबर को। ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तेमा पहलू, पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। बीजू, लोग कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। त्रीजू, हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। क, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तेमा पहलू, छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था। बीजू, मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। त्रीजू, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तेमा पहलू, मालव जी को धन का लालच किसने दिया था? उत्तर, मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। बीजू, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी? उत्तर, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। त्रीजू, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? उत्तर, लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्न थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। चौथू, सुशील के पिताजी माचिस की सारी तिलियाँ क्यों गिनते हैं? उत्तर, कहीं तिली कम तो नहीं। यह जानने के लिए सुशील के पिताजी माचिस की सारी तिलियाँ गिनते हैं। पांचवों, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? उत्तर, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। प्रश्न नंबर 2 अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा पहलू, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? जिसका उत्तर नीचे दिया गया है। बीजू, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? जिसका उत्तर नीचे दिया गया है। त्रीजू, आप किसको प्रमाणित इंसान कहते हैं? जिसका उत्तर नीचे दिया गया है। ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, बेटी अपने पांवों पर कैसे खड़ी होगी? उत्तर, बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पांवों पर खड़ी होगी। बीजू, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? उत्तर, कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। त्रीजू, मनुष्य किसके समान धीर है? उत्तर, मनुष्य धरती के समान धीर है। चौथू, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? उत्तर, बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। प्रश्न नंबर 3 नो अ, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहलू, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगा। बीजू, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है, उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। ब, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए। तेमा पहलू, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? उत्तर नीचे दिया गया है। बीजू, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? जिसका उत्तर नीचे दिया गया है। क, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहलू, प्राण न्योछावर करना यानी कि जीवन समर्पित करना। वाक्य, भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। दूसरा, कदम रखना यानी कि पहुंचना। वाक्य, चांद पर कदम रखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। ड, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जेमा पहलू, अमृत तो विष। बीजू, पाप पुण्य। त्रीजू, जीवन मृत्यु। चौथू, ऊंचा नीचा। ई, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाइए। वाक्य नीचे दिए गए हैं।
प्रश्न नंबर 4 अ निम्नलिखित वाक्यों से रेखांकित विशेषण का भेद बताइए। तेमा पहलू परिश्रमी तो गुणवाचक विशेषण, बीजू 20 किलो तो परिमाणवाचक विशेषण। ब नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तेमा पहलू फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। बीजू उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। क निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। कहानी नीचे दी गई है। शीर्षक बकरी की चतुराई। ड अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। पत्र नीचे दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 अ निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तेमा पहलू एक किसान की आत्मकथा। उपसंहार। मेरा देश भारत। यदि मैं शिक्षक होता। मेरा प्रिय नेता। ब निम्नलिखित परिच्छेद का सारांश लिखिए। परिच्छेद नीचे दिया गया है। उसका सारांश। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे आ सोल्यूशन जोयु, सांभळ्यु अने समज्या ते बदल आपनो खूब खूब आभार। तेमज आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों अने दोस्तोने जरूरथी शेर करजो। बेस्ट ऑफ लक बाळ मित्रों।